नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत स्वालका, आपका ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, और स्वागत है आपका हमारे मिथ ब्रेकिंग सीरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जो भी टॉपिक लेकर आए हैं का नाम है नर्व इंजरीज। और नर्व इंजरीज का मतलब होता है कि जो करंट की जो नसें ले जाने वाली है, सप्लाई जो करती है किसी भी पार्ट को, उसको हम बोलते हैं नर्व। और उसकी जो इंजरीज होती है, स्पेशली आज हम बात करेंगे हाथ और जो अपर लिम्ब है उसके बारे में। तो वन बाय वन जो है नर्व इंजरीज के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नर्व क्या है। नर्व्स को हम देशी भाषा में बोलते हैं नसें। ठीक है, नसें बहुत महंगी होती है, और स्पेशली आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको नर्व्स हम बोल रहे हैं, उसका काम होता है करंट फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह तक करंट फ्लो करना। इसको समझने आसान भाषा में समझने के लिए कि जैसे घरों के अंदर हमें बिजली का सिस्टम होता है कि जो वायर होते हैं वो एक तरफ से बिजली लेकर दूसरी तरफ उसको सप्लाई करते हैं, और उसी बिजली के कमांड के ऊपर जो है आपका बल्ब जलना, पंखा चलना, एसी चलना, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो चलना, वो सारे जिस तरह से होते हैं उसी तरह से नर्व जो है अपना काम करती है। और स्पेशली जब ब्रेन का जो काम है, ब्रेन है सारा प्रोसेसिंग करता है, और उस नर्व्स के थ्रू जो है एंड ऑर्गन जो होता है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हाथ की उंगलियां फैलानी है या बंद करनी है, फैलानी है या बंद करनी है, तो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके उन नर्व्स के थ्रू जो है सिग्नल भेज रहा है यहाँ की मांसपेशियों को, और वो मांसपेशियां जो है अगर बंद करने का काम बोला है ब्रेन ने तो बंद कर रही है, और खोलने का काम बोला है तो वो खोल रही है। तो ये सिग्नल ले जाने वाला जो काम कर रही है उनको बोलते हैं हम नर्व्स या नसें। और जो हाथ की जो नसें होती है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप की नसें होती है, और उनके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है डैमेज हो सकते हैं, और वो डैमेज होने की वजह से जो है इन नसों के अंदर जो है कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, और उसके फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, और उसी से पेशेंट परेशान रहता है। तो आइए बात करते हैं एक एक नस के बारे में, और जानते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट होता है और क्या क्या उसकी जो है इलाज के बारे में अपन प्रक्रिया जो है समझते हैं। तो दोस्तों, जो अपर लिम्ब जिसको बोलते हैं, जो हाथ वाला जो पार्ट है, जो नसें सप्लाई होती है वो ब्रेन से आकर सर्वाइकल जो अपना रीजन है वहां से जो है नसें निकलती है, और वो जो है शोल्डर के पाथवे से होती हुई जो है पूरे हाथ को सप्लाई करती है नीचे तक। और इन नसों को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व। ये तीन तरह की नसें होती है जो पूरे हाथ को सप्लाई करती है और पूरे हाथ को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, जो मैंने जैसा पहले बताया कि जो है हाथ को जो चलाने वाली नसें हैं वो सर्वाइकल स्पाइन से जो है निकलती है, और जो रूट होती है जहाँ से वो निकल रही होती है, कई बार होता है एक्सीडेंटल केसेस के अंदर, या कहीं जो है पेशेंट छत से गिर गया या ऊपर हाइट से गिर गया, या किसी भी कारण से जो है उसके गर्दन जो है उस पर स्ट्रेच आया खूब ज्यादा, और शोल्डर जो है नीचे की तरफ खींचा, तो रूट जो है कई बार होती है उखड़ जाती है, उसके बाद उनको इंजरी हो जाती है। और ये जो रूट्स होती है, यहाँ जो नसें निकल रही है, उसको जो गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, और वो जो इंजरी हुई उसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। और जब भी ऐसी इंजरी होती है तो उसमें पेशेंट का पूरा हाथ जो है एक तरह से लपा मार जाता है, जिसमें वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है, ना मोड़ पाता है, ना उठा पाता है हाथ को। तो ऐसी कंडीशंस में जब भी ऐसी कोई इंजरी होती है तो उसके अंदर जो है प्लास्टिक सर्जन या हेड सर्जन जो है जो ब्रेकियल प्लेक्सस को जो है वापस अपनी रूट से अटैच करना, या रूट का ट्रांसफर करना, या नर्व का ट्रांसफर करना, या मसल को जो है रीरूट करना, ये सारी चीजें जो है बहुत तरह की सर्जरी होती है इसके अंदर, काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, परंतु पेशेंट्स को जो है काफी बेनिफिट मिलता है इन सर्जरी से। तो जो है आप जो है अगर ऐसा कोई केसेस है तो उसके बारे में जो है आप ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन या हेड सर्जन से अपनी राय ले सकते हैं, और इसके बारे में जो है उसका इलाज करा सकते हैं। साथ में एक चीज और होती है, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो कि डिलीवरी होने के बाद जो है उनको नर्व इंजरी हो गई या हाथ रुक गया, उसको बोलते हैं अर्थ पाल्सी। और अर्थ पाल्सी में क्या होता है कि जो जैसा मैंने बताया कि रूट कैनाल जो है वो खींच गई, तो यहाँ की जो नसें होती है वो खींच जाती है। तो जो है वो स्पेशली जब बच्चे को जो है डिलीवरी के समय जब हेड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और उसमें जो है हेड को जब ज्यादा मूवमेंट होता है, या पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, जिसकी माँ छोटी है बच्चा बड़ा है, तो उस समय जब जोर लगाकर जब उसको बच्चे को निकाला जाता है, तो उस समय भी कई बार होता है कि उस नस के अंदर डैमेज होता है, जिसको कि हम अर्थ पाल्सी बोलते हैं। 90% केसेस के अंदर अर्थ पाल्सी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट समय ओवर द टाइम जो है वो रिकवर हो जाता है, और 10% केसेस के अंदर जरूरत पड़ती है कि हम लोगों को उसकी कुछ सर्जरी करके और उस नर्व को जो है ठीक किया जा सके। साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्व इंजरीज ऐसी इंजरीज होती है जिसकी रिकवरिंग में समय लगता है, तो उनको कई बार होता है कि वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी होती है उसको अपनाना पड़ता है, और स्पेशली पेशेंट को भी ये समझाना होता है कि भाई तसल्ली अपने को रखनी पड़ेगी, क्योंकि नर्व इंजरीज की रिकवरी बहुत स्लो होती है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है सैटरडे नाइट पाल्सी। इसके अंदर क्या होता है, सैटरडे नाइट पाल्सी में जब भी आप रात के दौरान ड्रिंक कर रहे हैं, या कुछ ओवरडोज हो रही है, या ड्रिंक करते करते हाथ कई बार होता है कि अपन रेस्ट इस तरह से रखते हैं कि प्रेशर सारा जो है हाथ के इस वाले पार्ट में रहता है। इस वाले पार्ट में जो है रेडियल नर्व, जैसा मैंने बताया,
रेडियल नर्व यहीं से निकलती है। उस रेडियल नर्व पे जब प्रेशर आता है तो जो है हाथ जो है काम करना बंद कर देता है और स्पेशली जो है कलाई का ऊपर उठना, उंगलियों का ऊपर उठना, ये वाला जो काम है वो रुक जाता है और उसको हम बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। क्यों? क्योंकि रेडियल नर्व पे प्रेशर आने की वजह से होता है। और ये इंजरी है, ये इंजरी सेल्फ लिमिटिंग होती है। कुछ समय बाद किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर रिकवरी आ जाती है। कुछ केसेस 1 से 2% केसेस होते हैं जिसके अंदर की रिकवरी नहीं आती है, उसके अंदर जो है वो टेंडन ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो ये हुआ सैटरडे नाइट पाल्सी। तो दोस्तों जब भी आप पार्टी करें तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा लंबे समय तक आपका हाथ जो है किसी साइड रेस्ट या चेयर के ऊपर जो है ना टिका रहे, जिससे कि अपन इस नर्व इंजरी से बच सके। अगली जो नर्व है उसका नाम है मीडियल नर्व। और मीडियल नर्व का स्पेसिफिकली काम होता है कि हाथ की ग्रिप को बनाना, फाइन वर्क में जो है हेल्प करना, कीबोर्ड चला रहे हैं उसको हेल्प करना, और स्पेसिफिकली जो फ्लेक्सर जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें हाथ को रिस्ट को ऊपर उठाने वाला जो काम रहता है, उनकी नसों को सप्लाई करने का काम जो है मीडियल नर्व का रहता है। और जो है हाथ की जो 1.5 जो पार्ट है, ठीक है, उसको सप्लाई करने का जो है काम जो है मीडियल नर्व का रहता है। तो जब भी ये डैमेज होती है, और डैमेज होती है स्पेशली जो है कार्पल टनल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। कार्पल टनल का मतलब होता है रिस्ट के पास जो बाजू होती है, जो अपना जो एक बैंड होता है जिसको कि कार्पल टनल बोलते हैं। उस टनल के अंदर कई बार होता है किसी भी कंडीशन में, चाहे प्रेगनेंसी हो, थायराइड हो, या किसी भी जो है हाइड्रोजेनिक कंडीशन की वजह से जो है वो नस जो है दब जाती है। और दब जाती है तो उसके जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर जो है आपको ग्रिप में जो है दिक्कत आना शुरू होती है, कीबोर्ड चलाने में दिक्कत आ सकती है, सेंसेशन जो है आउटर पार्ट में उसमें सेंसेशन कम हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं मीडियल नर्व की सिम्टम और जो है उसकी वजह से होता है। और इसके अंदर जो है स्पेसिफिकली जो है कार्पल टनल अगर सिंड्रोम है तो उसके अंदर जो है बैंड को रिलीज कर देते हैं, कार्पल टनल को रिलीज कर देते हैं, तो जो है पेशेंट को काफी हद तक जो है रिलीफ मिल जाता है। तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं। नर्व इंजरीज जो है बहुत कॉमन होती है और टाइम पर अगर आपने जो है डॉक्टर को बता लिया तो जो है उन इंजरीज से हम लोग बच सकते हैं, उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो सकती है। दोस्तों तीसरे तरह की जो नर्व होती है उसका नाम है अल्नर नर्व। और अल्नर नर्व को कॉमन टाइम टू टाइम जो है आप लोगों ने भी जो है महसूस किया होगा कि जब भी हम जो है एल्बो में जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको जो महसूस करते हैं तो हाथ में तो थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होती है हमें, और यहाँ जो एक रस्सी सी महसूस हो रही है उसको ही अल्नर नर्व बोलते हैं, जो कि मीडियल साइड पे यहाँ पे होती है। और जब भी इस नर्व की इंजरी होती है तो स्पेसिफिकली जो है ये इंजरी होने का कारण होता है कि रिस्ट एल्बो के अंदर जो है कोई फ्रैक्चर हो जाए, या कोई लेप्रोसी हो, या किसी वजह से वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से इस नर्व में सूजन आ जाती है। और सूजन आने की वजह से जो है आपके फोराम में, आपके रिस्ट में जो है झंझनाहट होना और सारी चीजें शुरू हो जाती है। और जब पूरी तरह से नर्व डैमेज हो जाती है कि इसका जो है सप्लाई ऊपर नहीं जा पा रहा, तो जो है क्लॉइंग इसको बोलते हैं, कि जो है लास्ट की जो है फिंगर्स जो है, छोटी फिंगर और रिंग फिंगर, इनमें क्लॉइंग शुरू हो जाती है, जो है इस तरह से जो है एक साइन आने लगता है, इसको क्लॉइंग बोलते हैं। और ये होता है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को हम जो है फाइन नर्व भी बोलते हैं, जो कि फाइन जो वर्क करने में जो हेल्प करती है, उंगलियों के जो फाइन वर्क होते हैं उसकी जो है काम करने में अल्नर नर्व बहुत मददगार होती है। तो इसका जो डैमेज है जिसमें मैंने बताया एल्बो और उसकी जो एरिया है उसमें हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ फ्रैक्चर हो या ऐसी कोई नर्व इंजरी हो तो आप अपने जो है डॉक्टर को दिखाएं, सिम्टम्स को जो है पहचानें और तुरंत उसका इलाज लें, ताकि जो है प्रॉपर टाइम पे अगर जो है वो नर्व की इंजरी पहचानी जाती है तो उसका रिपेयर कर सकते हैं, उसका इलाज अपन जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई नर्व इंजरी होती है तो सबसे पहले तो उसका कारण जानना जरूरी है कि वो क्यों हुई, क्या किसी ट्रॉमा से हुई है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या कोई और दूसरा कारण है जिसकी वजह से, तो वो कारण पहचानना जरूरी है। और एक बार जब कारण पहचान में आ गया, चाहे ट्रॉमा से है तो उसको टाइमली रिपेयर करना है, अगर और दूसरी बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज करना है, ताकि उस नर्व के ऊपर उसका इफेक्ट जो है कम हो। तो सबसे पहले जो भी कारण है उस कारण को ढूंढकर उसका निवारण करना जरूरी है, पहली चीज। और अगर एक बार नर्व इंजरी हो गई है तो जो है उसका स्प्लिंटिंग करना, प्रॉपर जॉइंट्स की फिजियोथेरेपी करना, ताकि मांसपेशियां वगैरह जो है वो जो है डैमेज ना हो। प्लस तीसरा कि एज अर्ली एज पॉसिबल अगर कोई सर्जरी रिक्वायरमेंट है नर्व के लिए रिपेयर के लिए तो वो करना जरूरी है, ताकि जो है उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके। क्योंकि अगर एक बार नर्व पूरी तरह डैमेज हो गई तो उसकी रिकवरी कराना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है स्टेज वाइज जो है आपको जो है अप्रोच अपनानी चाहिए, ताकि कोई भी नर्व इंजरी जो है मिस ना हो और नर्व इंजरी बहुत टाइमली हम लोग डायग्नोस करके उसका प्रॉपर इलाज कर सकते। तो दोस्तों आज हमने जाना कि नर्व्स क्या है, नर्व इंजरीज क्या है, क्या उनके लक्षण होते हैं और क्या उनका जो है उपचार हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों नर्व इंजरीज जो है आप ऐसे ही ना छोड़ें। कई बार होता है नर्व इंजरीज काफी डेंजरस और कई बार होता है उनकी लंबे टाइम तक रिकवरी नहीं आती है, तो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें। आप जोरा डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें और अपने जो नजदीकी डॉक्टर हैं या प्लास्टिक सर्जन हैं या हैंड सर्जन हैं उनसे इसके बारे में सलाह लें और उचित इलाज। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं मिथ ब्रेकिंग सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।